नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की हम अपनी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सेमेस्टर का पहला यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हल करेंगे। देखिए, पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता, जिसमें हमें भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ना है। तो हमें सारे वैज्ञानिकों का नहीं, बस 4 लोगों का अध्ययन हमारे सेमेस्टर में दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा हमको पढ़ना है S.K. डे को पढ़ना है। तीसरा हमको किसको पढ़ना है? एम स्वामीनाथन को पढ़ना है। और चौथा हमको पढ़ना है सी गोपालन को पढ़ना है। तो आज के प्रैक्टिस में इनसे बनने वाले जितने भी विकल्प हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो हम अपना प्रैक्टिस सेटअप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन का संबंध है आनुवांशिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, घरेलू विज्ञान, इसमें से कोई नहीं। आनुवांशिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, घरेलू विज्ञान, कोई नहीं। तो इसमें पहला सही है। स्वामीनाथन का संबंध किससे है? स्वामीनाथन का संबंध किससे है? आनुवांशिक विज्ञान से है। अगला, हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, S.K. डे, टैगोर या सी गोपालन? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन है। इन्हें क्यों कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? देखिए, मैक्सिको के बीज और पंजाब के घरेलू किस्म के बीज से क्या करवा के, मिश्रण करवा के इन्होंने संकर बीज का उत्पादन या निर्माण किया था। जिससे क्या हुआ था, हमारे भारत में गेहूं के उत्पादन में क्या है, एक क्रांति जैसा चमत्कार हुआ था, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? हरित मतलब पैदावार में एकाएक इतनी बढ़ोतरी आ गई कि एक क्रांति जैसी आ गई गेहूं की पैदावार में, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक। किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। अगला, बालकों की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए, किसका कथन है? बालकों की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए, किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ, राधा कृष्णन या गोपालन? तो इसमें पहला सही ऑप्शन है, बालकों की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होना चाहिए। किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आगे देखिए, 1961 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन को, S.K. डे को, दोनों को या कोई नहीं? बताइए। 1961 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? स्वामीनाथन को, S.K. डे को, दोनों को या कोई नहीं? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है। 1961 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेषज्ञ स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया था। अगला, शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है, यह किसका कथन है? शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है, ये किसका कथन है? शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का, स्टेनले हॉल का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या कोई नहीं? तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा जीवन का अस्थायी साहस होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती का पूर्व नाम क्या है? विश्व भारती का पूर्व नाम क्या है? तो विश्व भारती का पूर्व नाम क्या है? शांति निकेतन। और अगर क्वेश्चन पूछे शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था, तब हमारा आंसर क्या होगा? विश्व भारती का पूर्व नाम क्या है? शांति निकेतन। अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व भारती का
विश्व भारती का स्थापना किसने किया था? हमारा आंसर क्या होगा? किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती का पूर्व नाम क्या है? शांति निकेतन है। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जरा इसको देख लीजिए। जो हमारे रविन्द्रनाथ के पिता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में 7 एकड़ की भूमि पर एक आश्रम का स्थापना किए थे। एक आश्रम का स्थापना किए थे। इसी आश्रम को 1901 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन उसी भूमि पर 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नाम का एक विद्यालय का स्थापना किया जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 1900 विश्व भारती का नाम भी मिला। अभी समझ में आ गया? देखिए, विश्व भारती का पूर्व नाम क्या था? तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा क्या था। शांति निकेतन था। और पहले इस जगह पे क्या था? एक आश्रम था। इस आश्रम का निर्माण किसने करवाया? स्थापना किसने करवाया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। और यही जो शांति निकेतन था, 1921 में से क्या राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और उसी वक्त इसे विश्व भारती का नाम भी प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन किस विचारधारा से प्रभावित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद? कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 2, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद से प्रभावित था। टैगोर का शिक्षा दर्शन का आधार है क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना, स्वप्रयास द्वारा सीखना या सभी? तो नंबर 4 सही है। देखिए, इनका आधार क्या था कि बच्चे को क्रिया करके सीखना चाहिए, उसे शिक्षण जो है भ्रमण द्वारा देना चाहिए और उसे खुद प्रयास करके सीखना चाहिए। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी नंबर 4 सही होगा। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का स्पष्ट सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। किसका कथन है? सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का स्पष्ट सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप लोग जान लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला, टैगोर ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। टैगोर ने किस विद्यालय का स्थापना किया था? शांति निकेतन का किया था। शांति निकेतन का किया था। कहाँ पे किया था? पश्चिम बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में, बीरभूम जिले में। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन का स्थापना किया था। ये शांति निकेतन पहले क्या था? इनके पिता द्वारा स्थापित एक आश्रम था जो कितने भूभाग में फैला था? 7 एकड़ में फैला था, जो 7 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ था। तो बाद में उसी जगह पर ये हमारे टैगोर ने क्या किया? शांति निकेतन नाम का एक विद्यालय डाला। तो उस विद्यालय में अपने पाठ्यक्रम में उन्होंने क्या क्या सम्मिलित किया था? इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य या नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला, खेलकूद, प्रयोगशाला, खेलकूद या सभी? तो इसमें सभी आंसर सही है। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। किसका कथन है?
शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए, किसका कथन है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर का नोट कर लीजिएगा। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए, किसका कथन? रविंद्रनाथ टैगोर, किसे नोट कर लीजिए। अप्लाइड न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स मैसूर के चेयरमैन कौन थे? स्वामीनाथन, सी गोपालन, एस के डे या सभी? तो ये कौन थे? पहला वाला हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन को किस वर्ष भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का फेलो चुना गया था? तो कब चुना गया था? 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास का बीड़ा किसने उठाया? सुरेंद्र कुमार डे ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने या कोई नहीं? तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। भारत में सामुदायिक विकास का बीड़ा किसने उठाया था? एस के डे या सुरेंद्र कुमार डे ने उठाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता और पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस के डे थे, सी गोपालन थे, स्वामीनाथन थे या कोई नहीं? डाल लीजिए यहाँ, या कोई नहीं। भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता और पंचायती राज मंत्री कौन थे? तो हमारा एस के डे सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। एस के डे का सामुदायिक विकास का स्तर नहीं है, क्षेत्र का विकास, ठीक है, समन्वित प्रशासन या व्यक्ति और सामुदायिक का विकास या पक्षपात? बताइए। एस के डे का सामुदायिक विकास का स्तर नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है ना, तो पक्षपात नहीं होगा। आगे, लोकतंत्र का फल हर गांव तक पहुंचना चाहिए, इस बात पर किसने जोर दिया था? लोकतंत्र का फल हर गांव तक पहुंचना चाहिए, इस बात पर जोर किसने दिया था? किसने दिया था? एस के डे ने दिया था। एस के डे पाकिस्तानी शरणार्थियों को 7,000 पाकिस्तानी शरणार्थियों को लाभ हुआ था, लाभ हुआ था। तो मजदूर मंजिल परियोजना किससे संबंधित है? नीलोखेड़ी पंजाब से। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? सी गोपालन ने, स्वामीनाथन ने, दोनों ने या कोई नहीं? तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। किसके शोध कार्य पर स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पर कार्यक्रम शुरू हुआ? किसके शोध कार्य पर स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन पर कार्यक्रम शुरू हुआ? तो किसके हुआ? सी गोपालन इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुलथूर गोपालन का संबंध है पोषण विशेषज्ञ से या राजनीतिक या दोनों या कोई नहीं? तो हमारे कुलथूर गोपालन का संबंध किससे है? पोषण विशेषज्ञ थे। कुलथूर गोपालन क्या थे? एक पोषण विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन, गोपालन ने लगभग कितने पोषक मूल्यों का विश्लेषण किया? गोपालन ने लगभग कितने पोषक मूल्यों का विश्लेषण किया? 500, 400, 300 या 900? हमारा सही ऑप्शन एक है, गोपालन ने लगभग 500 पोषक मूल्यों का विश्लेषण किया।